और गजेंद्र जी और लखनऊ से आए हैं और कि 5 सदी तक व्याकुल थी, अकुलाहट में नहीं सोई अयोध्या। 5 सदी तक व्याकुल थी, अकुलाहट में नहीं सोई अयोध्या। न्याय की आस रही करती, हंसती न कभी बस रोई अयोध्या। आस में सांस रही चलती, बस आस में सांस रही चलती, आस में सांस रही चलती, कभी आस न राम की खोई अयोध्या। राम को पा गई है फिर से, फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। फिर राम, अयोध्या कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। हमारे संत बैठे हैं, अयोध्या क्या है? जब पहला पुरुष धरती पर आया राजा मनु के रूप में, तो अयोध्या का निर्माण हुआ। अयोध्या केवल धरती नहीं है, अयोध्या क्या है कि पुण्य प्रताप फला मनु का, पुण्य प्रताप फला मनु का, धरती पर स्वर्ग ने बोई अयोध्या। और भगीरथ ने तप के तप से अपने यह धोई अयोध्या। राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम बिना नहीं कोई अयोध्या। और तालियां उठाना और मेरे साथ गाना कि राम को पा गई है फिर से, फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। राम, भगवान राम लंका गए, लक्ष्मण ने कहा यहाँ रुक जाते हैं प्रभु। राम ने कहा स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। क्यों कहा? क्योंकि अयोध्या केवल राम के कारण महत्वपूर्ण नहीं है कि राम के जन्म की भूमि न केवल सत्य सनातन की ध्वजधारी, राम के जन्म की भूमि न केवल सत्य सनातन की ध्वजधारी, यूं ही नहीं रघुनंदन स्वर्ग से श्रेष्ठ बता के हुए बलिहारी। भूमि अवध कहा जाता है, अवध का मतलब जहां किसी का कभी वध ना हो, और वध के देवता हैं भगवान शंकर। अयोध्या क्या है कि भूमि अयोध्या वो भूमि जहां कभी दृष्टि न टेढ़ी करें त्रिपुरारी। भूमि अयोध्या वो भूमि जहां कभी दृष्टि न टेढ़ी करें त्रिपुरारी। और विश्व में तीर्थ हजारों है किंतु है एक अयोध्या ही विश्व पे भारी। विश्व में कौन कौन हुआ है अयोध्या में कि एक से एक महीप हुए यहाँ सत्य सनातन के ध्वजधारी। एक दिलीप हुए रघु के कुल, एक दिलीप हुए रघु के कुल, गोद्विज धेनु प्रजाहितकारी। सिंह ने नंदिनी गाय दबोच लिया, यह देख हुए दुखियारी। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं नंदिनी गाय को बचाने के लिए राजा रघु ने अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार कर लिया था। वो अयोध्या है कि सिंह ने नंदिनी गाय दबोच लिया, यह देख हुए दुखियारी। सौंप शरीर दिया खुद का, कहा छोड़ दे गाय मेरी महतारी। सौंप शरीर दिया खुद को। राजा हरिश्चंद्र का नाम लिए बिना अयोध्या का नाम पूरा नहीं होता है। एक और सुनिएगा कि एक हुए हरिचंद महान। अयोध्या का महात्म्य क्या है कि एक हुए हरिचंद महान, धर्म धुरंधर सत्यवतारी। सूरज चांद टले तो टले न टले कभी सत्य से सत्य पुजारी। बेच दिया खुद को शमशान में, बेच दिया खुद को शमशान में, रंक बने करते रखवारी। पुत्र की लाश लिए कर में पत्नी से कहा प्रिय फाड़ दे साड़ी। पुत्र की लाश लिए आज राम विराजमान है और धर्म ध्वजा फहराई गई। एक अंतिम छंद इस श्रृंखला का सुनिएगा
कि राम विराज गए सिंहासन, राजन राम है रानी अयोध्या, दान में मान में सप्तपुरी, पुरियों में पुरी महारानी अयोध्या। राम की है पहचान अयोध्या तो, राम की है पहचान अयोध्या तो, राम से है पहचानी अयोध्या। विश्व में धर्म ध्वजा फहरी, बनी संस्कृति की राजधानी अयोध्या। तालियां आपकी कमजोर हैं। एक निवेदन करता हूं, राम का एक निवेदन मैं करता हूं। जिस गीत को सुनाने के लिए मैंने आग्रह किया प्रिय गजेंद्र से, वो गीत सुनाने का निवेदन करता हूं। माता कैकेयी पे दीदी इतना अद्भुत गीत है। और कभी को सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, समय में नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने सबको समय में बांधा है। मैं भी समय में बंधा हुआ हूँ। माता कैकेयी पर बहुत सारे आरोप हैं कि माता कैकेयी ने भगवान राम को वनवास दिया। माता कैकेयी का नाम इस तरह से हे दृष्टि से देखा गया कि आज कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है। लेकिन सोचिए आप, जब पहले से पूर्व निर्धारित था, सारी घटनाएं रामचरितमानस की पूर्व निर्धारित थी कि ये होना है, तो माता कैकेयी वहां दोषी कहाँ होती हैं? वो दोषी नहीं है, वो तो एक राष्ट्रभक्त महिला है। जब राष्ट्र में रावणों का अत्याचार था तो उन्होंने उस उत्सव के समय वह अपयश लेना स्वीकार किया, और वह अपयश कोई नहीं लेना चाहता था तब उन्होंने वो अपयश लिया। इसलिए माता कैकेयी का जो स्थान है वो मेरी कविता में एक तरह से आप सुनिएगा। हम लोग कवि हैं, प्राचीनता से आधुनिकता को लाते हैं। एक बार आपका प्यार मिले, मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कैकेयी माता को मालूम था कि राजा दशरथ के प्राण जाएंगे अगर राम बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने निर्णय क्या लिया कि पतिव्रत से ऊंचा राष्ट्र धर्म, नारी समझे यह सहज मर्म, वह राम प्रिया वह भरत जननी, सब सोच समझ कर रही कर्म। वह देव विजयनी कैकेयी, वह देव विजयनी कैकेयी, दुविधा में अश्रु बहाए, निर्णय लेना है कठिन राम राजा हो या बन जाए। वह देव विजयनी कैकेयी सोचती हैं अगर राम राजा हुए तो वन के तपसी उन ऋषियों के तप व्रत भजनों का क्या होगा। पहले से निर्धारित है कि राम जाएंगे कि वन के तपसी उन ऋषियों के तप व्रत भजनों का क्या होगा। सरवन की बूढ़ी माता के शापित वचनों का क्या होगा। क्या होंगे सपन जटायु के, नारद के श्राप कहाँ होंगे। दिन प्रतिदिन घटते जाते माँ शबरी के पाप कहाँ होंगे। दिन प्रतिदिन घटते जाते माँ शबरी के पाप कहाँ होंगे। क्या होगा भक्ति भावना का, क्या होगा भक्ति भावना का, भगवान न यदि जा पाए। निर्णय लेना है कठिन राम राजा हो या बन जाए। वह देव विजयनी कैकेयी गंगा तट पर केवट बैठा, होगा दर्शन अभिलाषा में। पूर्व जन्म में उसको भी वरदान है कि राम आएंगे तुम्हारे तट पर, कि गंगा तट पर केवट बैठा, होगा दर्शन अभिलाषा में। राहें सुग्रीव देखता ही, होगा प्रतिदिन इस आशा में। संहार करेंगे रामचंद्र इस नीच अधर्मी बाली का। रावण भी सोच रहा होगा, उद्धार करें प्रभु पापी का। रावण भी, तालियां कम है आपकी, रावण को भी पता है मैं मरूंगा तो राम के हाथ, कि रावण भी सोच रहा होगा, उद्धार करें प्रभु पापी का। उन सब की चाह मरे मुझसे। बड़ी बात कह रहा हूं, एक पंक्ति में आप तक पहुंचे। हमारे पास कोई संगीत नहीं, केवल शब्द हैं। उन सब की चाह मरे मुझसे, उन सब की चाह मरे मुझसे, या फिर ममता मर जाए। निर्णय लेना है कठिन राम राजा हो या बन जाए। वह देव विजय। कविता केवल कथा नहीं होती है, कविता समय को आवाज देती है। कैकेयी ने क्या सोचा होगा
कि सीमाओं पर पति और पुत्र कलयुग में कौन पठाएगा। आहा, वाह वाह। सीमाओं पर पति और पुत्र कलयुग में कौन पठाएगा। यदि सतयुग द्वापर त्रेता कायरता की लीक बनाएगा। दुनिया अनुसरण करेगी यह रघुकुल कायर कहलाएगा। पति और पुत्र का मोह राष्ट्र की रक्षा को खा जाएगा। पति और पुत्र का मोह देश की रक्षा को खा जाएगा। वाह 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 वाह। हम आदर्श मानते हैं उन आदर्शों को। पति और पुत्र का मोह राष्ट्र की रक्षा को खा जाएगा। वरना क्या सीखेंगी हमसे, हमसे आखिर क्या सीखेंगी। कल आने वाली माएं निर्णय लेना है कठिन। राम राजा हो या बन जाए वह देव विजयनी कैकेयी। कैकेयी ने क्या किया, एक स्त्री ही कर सकती है कि वह राष्ट्र भक्ति धुन गा बैठी, माटी में नाम मिला बैठी। वह राष्ट्र भक्ति धुन गा बैठी, माटी में नाम मिला बैठी। पर देश भक्ति सिंहासन पर वह सीधे ऊपर जा बैठी। ऐसे बलिदान देश हित में एक नारी ही दे सकती है। ऐसे बलिदान देश हित में एक नारी ही दे सकती है। नारी सृष्टि की रचना में ना रुकती है ना थकती है। नारी सृष्टि की रचना में ना रुकती है ना थकती है। और जिन राम का आदर्श पूरी दुनिया मानती है वो राम क्या है, केवल मैंने एक पंक्ति में कह दी हो तो मुझे आशीर्वाद देना। मेरा समय भी समाप्त हो गया है कि नारी सृष्टि की रचना में ना रुकती है ना थकती है। दुनिया को अमृत बांट गई, दुनिया को अमृत बांट गई। पीकर विष की कुंठाएं निर्णय लेना है कठिन। राम राजा है राम। आपका समय नहीं खत्म हुआ है गजेंद्र जी, आपका समय नहीं खत्म हुआ है। हमने एक जबलपुरिया को लगा दिया चेन खींचने के लिए ट्रेन की। एक और बोला भाई, एक आदमी के बोलने से एक और। एक मिनट। एक ने बोला था कुछ दिन पहले मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। तो मैंने कहा क्या नहीं बोलेगा, तो कहने लगा वंदे मातरम। तो मैंने कहा मुझे ऊंचा सुनाई देता है। फिर बता क्या नहीं बोलेगा, बोला वंदे मातरम। मैंने इसको 3 बार बुलवाया और 3 बार में हो जाता है। प्रिय गजेंद्र की ट्रेन है। एक छंद विशेष के लिए, अगर एक छंद और वंस मोर हुई है। देखो ये हमारे कवियों की और हमारे डॉक्टर साहब की के विश्वास की सफलता है। एक छंद खड़े करें। भगवान राम का भव्य मंदिर बना और मेरी अभिलाषा है कि माता जानकी का भी एक भव्य मंदिर बने, क्योंकि राम और जानकी हमारे आदि पुरुष और आदि नारी हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि राम का अस्तित्व क्या है हमारे जीवन में और माता जानकी क्या है। दोनों का जन्म और प्रयाण एक जैसा है। मैंने कोशिश की है समानता दिखाने की, आपका आशीर्वाद मिले। सुनना सुदीप भाई कि राम अखिलेश्वर अलौकिक अनादियंत रोम रोम राम में रमाई माता जानकी। कि राम अखिलेश्वर अलौकिक अनादियंत रोम रोम राम में रमाई माता जानकी। जगत पिता है रघुनंदन दुलारे राम, जगत जननी मेरी माई माता जानकी। यज्ञ के पुनीत हव्य से प्रकट राम जी तो खेत की जुताई की कमाई माता जानकी। यज्ञ के पुनीत हव्य से प्रकट राम जी तो खेत की जुताई की कमाई माता जानकी। सरयू के नीर में समाये श्री राम जी तो धरती की कोख में समाई माता जानकी।
कि राम लिखे तर जाते हैं पत्थर, सिया लिखे तर जाते हैं प्राणी। राम लिखे तर जाते हैं पत्थर, सिया लिखे तर जाते हैं प्राणी। राम कहे अभिवादन हो, सिया राम कहे बनती युगवाणी। सूरज के कुल सूरज राम तो, सिया विदेह के वंश का पानी। सूरज के कुल सूरज राम तो, सिया विदेह के वंश का पानी। और संयम त्याग की मूर्ति राम, सिया ममता की दया की निशानी। राम और सीता क्या है, एक शब्द और सुन लीजिए कि राम अयोध्या के राजकुमार, सिया मिथिला की है राजकुमारी। कि राम अयोध्या के राजकुमार, सिया मिथिला की है राजकुमारी। राम है राम रमापति तो, लक्ष्मी सिया रूप धरा अवतारी। राम शताधिक काम समान, सिया रति रूप सहस्र पे भारी। राम शताधिक काम समान, सिया रति रूप सहस्र पे भारी। राम समान नहीं जग में नर, सिया समान नहीं कोई नारी। अब अंत में ये 4 पंक्तियां मैं फिर कभी आऊंगा, सुनाऊंगा कि आरती गा रघुनंदन की मन, आरती से सब पाप कटेंगे। आरती गा रघुनंदन की मन, आरती से सब पाप कटेंगे। जो कलिकाल के दैहिक दैविक भौतिक हैं त्रयताप कटेंगे। राम सिया जिनके मन में, उनके मन के अभिशाप कटेंगे। आप रहो कमलापति के, जग के दुख आप ही आप कटेंगे। जय श्री राम। मैं